एक समय की बात है, वृंदावन की रहस्यमय भूमि में कृष्ण नाम के एक शरारती युवा रहते थे। कृष्ण अपने चंचल स्वभाव, अपनी मनमोहक बांसुरी की धुन और अपनी दिव्य बुद्धि के लिए जाने जाते थे। एक बच्चा होने के बावजूद उसके पास अविश्वसनीय शक्तियां थीं और गांव में सभी लोग उनका आदर करते थे। एक दिन कृष्ण और उनके दोस्त यमुना नदी के पास खेल रहे थे। जैसे ही वे पानी में उछल कूद करने लगे, उन्होंने देखा कि नदी प्रदूषित और गंदी हो गई है। एक समय साफ और स्वच्छ पानी अब मलबे और कूड़े कचरे से भर गया था। यह देखकर दुखी होकर श्री कृष्ण ने कार्रवाई करने का फैसला किया। उन्होंने ग्रामीणों का आह्वान करते हुए एकजुट होकर नदी की सफाई करने का आग्रह किया। प्रारंभ में ग्रामीण झिझक रहे थे, लेकिन कृष्ण की करिश्माई उपस्थिति और उनके ज्ञान के शब्दों ने उन्हें कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। साथ में उन्होंने अथक परिश्रम किया, कचरा हटाया और नदी को उसके पूर्व गौरव पर बहाल किया। जैसे ही उन्होंने सफाई की, कृष्ण ने पर्यावरण के संरक्षण और प्रकृति के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने के महत्व को समझाया। उन्होंने उन्हें सिखाया कि नदियां पवित्र हैं और सभी जीवित प्राणियों को जीवन प्रदान करती हैं। ग्रामीणों ने ध्यान से सुना और नदियों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने की कसम खाई। श्री कृष्णा के कार्यों और शिक्षाओं की बात पूरे राज्य में फैल गई। आसपास के गांवों से लोग उनसे सीखने के लिए वृंदावन आने लगे। वे उनके नैतिक मूल्यों और उदाहरण के साथ नेतृत्व करने की उनकी क्षमता से मंत्रमुग्ध थे। कृष्ण ने सभी को प्रेम से गले लगाया और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाया। एक दिन वृंदावन में शिकारियों का एक दल आया। वे जानवरों के प्रति क्रूर और निर्दयी व्यवहार के लिए जाने जाते थे। कृष्ण ने उनके कार्यों से अवगत होकर उनका सामना करने का निर्णय लिया। उन्होंने उनसे करुणा और सभी जीवित प्राणियों के परस्पर जुड़ाव के बारे में बात की। उन्होंने ऐसी कहानियां साझा कीं जिन्होंने उनके दिलों को छू लिया, जिससे उनकी आंखें उस दर्द के प्रति खुल गईं जो वे निर्दोष प्राणियों को दे रहे थे। कृष्ण के शब्दों से प्रभावित होकर शिकारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपने हथियार गिरा दिए और हमेशा के लिए शिकार छोड़ने की कसम खाई। उन्होंने उन जानवरों की रक्षा और पालन पोषण करने का वादा किया जिन्हें उन्होंने एक बार नुकसान पहुंचाया था। कृष्ण की शिक्षाओं ने उनके जीवन को बदल दिया था और उनकी सोई हुई अच्छाई को जागृत किया था। कृष्ण की करुणा और बुद्धिमत्ता की कहानी दूर दूर तक फैल गई, राजाओं और रानियों के कानों तक पहुंच गई। उन्होंने शासन और आध्यात्मिकता के मामलों पर उनका मार्गदर्शन मांगा। श्री कृष्ण का प्रभाव बढ़ गया और वह पूरे राज्य में एक पूजनीय व्यक्ति बन गए। श्री कृष्ण जीवन भर अपनी नैतिक शिक्षाओं और सद्कार्यों से लोगों को प्रेरित करते रहे। गहन ज्ञान से भरी उनकी कहानियां और दृष्टांत आने वाली पीढ़ियों के लिए एक शाश्वत मार्गदर्शक बन गए। श्री कृष्ण की विरासत ने मानवता को करुणा, प्रकृति के प्रति सम्मान और धार्मिकता का महत्व सिखाया, और इसलिए भगवान कृष्ण की दिव्य कथा एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि एक बच्चा भी प्रेम, ज्ञान और सत्य की अटूट खोज के माध्यम से महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। आपका धन्यवाद। आपने श्री कृष्णा की कहानी को बड़े प्रेम से देखा और सुना। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली श्री कृष्णा की एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।